आपकी कंट्री की इमेज मलिया मेट हो रही है। आप जैसे वो कहते हैं ना, अगर मैं आइसक्रीम को धूप में रखूं, आपका वो हालत हो रहा है विद एवरी पासिंग आवर। आप तब भी नहीं बोल रहे। आपको व्हाट इज स्टॉपिंग? मैं व्हाट इज स्टॉपिंग? मैं समझ नहीं बताऊं, मेरा ख्याल है कि मुझे मैं आई एम नॉट चाइनीज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं एक चीज का मुझे पता है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट इसको डिनाई करे या क्लैरिफिकेशन दे दे तो वो समझेंगे कि ये जो रूमर मिल फैलाई गई है ये कामयाब हो गई है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, चाइना में अब जो कुछ घटित हो रहा है उसको पाकिस्तान काफ़ी करीबी से देख रहा है, और क्योंकि चाइना का पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चाइना के साथ किस तरह अपनी दोस्ती की लाखों मिसाल पेश करता है, और चाइना अब पाकिस्तान की भले ही कोई खास मदद नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर चाइना में जो कुछ भी अब घटित हो रहा है उसका पाकिस्तान पर काफ़ी असर पड़ेगा। जिस तरह से अब पिछले कुछ दिनों से भारत के साथ भी चाइना की शी जिनपिंग की कुछ गलतियों की वजह से भारत के साथ भी चाइना ने पंगा लिया था, और जिसमें भले ही भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चाइना के 43 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। उसका शी जिनपिंग की सरकार ने लोगों को बताया तक भी नहीं था। उससे भी चाइना में लोगों को अपनी सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा था, और जिस तरह अमेरिका के साथ भी चाइना आए दिन पंगेबाजी लेने को तुला हुआ था, और ताइवान में नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर जिस तरह चाइना ने अमेरिका को धमकियां लगानी स्टार्ट की थी, और उसके बाद सब कुछ अमेरिका कर गया, लेकिन चाइना कुछ भी नहीं कर पाया, और सीधी चाइना की दुनिया भर के मीडिया में किरकिरी हुई। उसका नतीजा पीएलए ने सारा शी जिनपिंग के सर पर ठीकरा फोड़ दिया, और जिस तरह से अब मीडिया में खबर आ रही है कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उस पर अब पाकिस्तान काफ़ी बारीकी से नज़र रखे हुए है। और पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ा झटका, अगर शी जिनपिंग की छुट्टी हो जाती है तो पाकिस्तान को इसका सबसे बड़ा झटका लगेगा। भले ही चाइना पाकिस्तान की अब पहले जैसी कोई मदद नहीं कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह काफ़ी खतरनाक साबित होगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार डिबेट दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कमर चीमा के हर एक सवाल का सुमित वीर जी ने काफ़ी करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो। मैं आपकी जितनी आपने बातें की हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स में इसमें रियलिटी भी है और बहुत सारी जो चीजें फैक्चुअल है। लेकिन एक बात समझ में बताएं, सिर्फ इंडियन मीडिया ने क्यों इसको हाईलाइट किया? पूरी दुनिया का मैं मीडिया देखता हूँ, कहीं एक भी खबर नहीं आई, जी। एक भी खबर। क्या पूरी दुनिया का मीडिया चाइना में नहीं बैठा हुआ? चले सेंसरशिप है, सारा कुछ है, लेकिन वहां से तो पूरी दुनिया का मीडिया कहीं से कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ इंडिया बोल रहा है। तो इसकी बहुत सारे लोग तो कहेंगे इंडिया चाइना के मिसाइल हैं। तो इंडिया ने बेसिकली, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में मिलिट्री कू होते रहे हैं, और इंडिया जो है वो इस चीज को कभी कभी जो है वो टीवी पे कहता रहा, देखो जी इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही, सो एंड सो। तो इंडिया ने सोचा कि चाइना को भी इसी में ला के जो है ना वो एक क्रैश, क्योंकि ये जो स्टोरी बनाई गई है, क्योंकि लोगों को कहना यह है कि ये स्टोरी बनाई गई है क्योंकि ये पाकिस्तान से रिजेंबल करती है। लोगों को पाकिस्तान की स्टोरी को ऑलरेडी पता है, तो चाइना से जब लिंक करेंगे तो लोग मान जाएंगे। सो ये एक एक थेरी है ये भी। तो आप इसको सिर्फ इसको एड्रेस कीजिएगा। वो जो बातें आपने की हैं वो ठीक है, उसमें मैं खुद भी पर्सनली बहुत सारी चीजों से आपसे एग्री करता हूँ उस एनालिसिस पे। लेकिन ये जो कह देना कि सिर्फ इंडिया को ही पता है और दुनिया में किसी को नहीं पता, ये क्या लॉजिक है? जीवा साहब, आपकी गूगली फिर आ गई। चलिए मैं जवाब देता हूँ। आपने आज एक में चीज में आपने आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। देखिए, पाकिस्तान और चाइना का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान फिर भी डेमोक्रेसी है, चाइना ऑटोक्रेसी है सर। चाइना में जो दे आर सेइंग विल रिराइट द होली कुरान, वहां जो बाइबल आती है वो भी एडिटेड है। जो पादरी चर्च में बैठा है ना, वो भी सीसीबी का मेंबर है। तो आप पाकिस्तान से उसे कंपेयर ना करें। यहाँ फिर भी सुप्रीम कोर्ट चलता है, एक पार्टी आती दूसरी जाती। इट इज स्टिल सम काइंड ऑफ अ वर्किंग डेमोक्रेसी किसी हद तक। चाइना में डेमोक्रेसी नाम का, चाइना डजंट हैव इवन वन सिंगल बोन ऑफ डेमोक्रेसी और वन सिंगल हेयर ऑफ डेमोक्रेसी। इज 100% ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, जहां डिक्टेटरशिप अपने ही लोगों को धमकी देता है। आप ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन की बात और ग्रेटली फॉरवर्ड की बात ना करें। 6 करोड़ लोग जो अपने मार चुके हो, 6 करोड़ लोग एक्सपेरिमेंट में, उनसे उनको आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया, दुनिया के किसी ऐसे देश ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कोई देश अपने लोगों को नहीं मारता। सो दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। नाउ answering your question specifically, चीमा साहब देखिए, सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड के किसी मीडिया ने, ये अमेरिकन, ये जो ट्विटर फेसबुक, ये सब अमेरिकन मीडिया में आते हैं, अमेरिकन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज तो है नहीं भाई। ये तो हमने कू पे चलाया ट्रेंड। आप बोलेगे भाई कू तुम्हारा है, इसलिए तुमने ट्रेंड चला दिया। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चीमा साहब, अमेरिकन कंपनीज है, अमेरिका में लिस्टेड है, अमेरिका में होस्टेड है, तो हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इन्होंने चलाया।
चीमा साहब, दूसरी बात, दुनिया के किसी मीडिया ने ये डिनाई नहीं किया है। आप मुझे दिखाइए एक मीडिया ने जिसने बोला हो नहीं ऐसा नहीं हो। सब कह रहे हैं हाँ ऐसा खबर आ रही है। सब जगह ये आ रही खबर है। ऑब्जर्वर की बात करें, डॉन की बात करें, या इसके जो निकी है, सब में आ रहा है खबर ऐसी आ रही है। जापानीज की बात करें, सब कह रहे हैं ऐसी खबर आ रही है। Nobody has denied that this is all rumor, this is all false, this is all, sorry to use a bad word, this is all bullshit. Nobody has said this is bullshit. Nobody has denied. What is agonizing, चीमा साहब, कि चाइना का अपना मीडिया डिनाई नहीं कर रहा है यार। तुम्हारा इकोनॉमिक आउटलुक जा रहा, तुम्हारा जो इकोनॉमिक वो स्टैचर है, दैट इज बीइंग डिप्लीटेड फ्रॉम अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। यू आर बीइंग टर्म्ड एज अ अनस्टेबल ऑटोक्रेसी, जहां इकोनॉमिक आउटलुक अनस्टेबल है, जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जहां की इकोनॉमिक का कुछ नहीं पता, जहां की मिलिट्री की ताकत का नहीं पता। आपको ताइवान आज की डेट में धमकी दे रहा है, और आपका मीडिया शांत है, आपका ग्लोबल टाइम्स शांत है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शांत है। और चीमा साहब चलिए सब कुछ छोड़िए, 8 दिन से शी जिनपिंग, मामा जी दिखे नहीं। मामा जी गए कहां? मामा जी गए कहां? ये तो वही वाली बात होगी कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हमारी पिक्चर आई, शायद आपने देखी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि तभी पार्ट 2 बना। तो मामा जी गए कहां? और आपको याद होगा चीमा साहब, पहले हमने बोला था इनको एक बीमारी बताई गई थी, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इफ आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, आई माइट बी रॉन्ग। उसमें क्या होता है, दिमाग की नसें जो पतली हो जाती। कहते हैं भाई अगर ये कभी भी आदमी निकल जाता, नस बढ़ गई, कुछ भी हो सकता है ना। देखिए आदमी तो है। पुतिन को भी कोई बीमारी है, किसी को नहीं पता। दुनिया में बहुत से लीडर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट, सम आर क्रिटिकल, सम आर नॉन क्रिटिकल, नोबडी नोज। चाइना में जहां कहते हैं 4000 लोग कोविड से मरे, 1 लाख लोग का इन्फेक्शन हुआ, ये नंबर है। वहां आपको शी जिनपिंग के में कौन सी घातक बीमारी है, कौन सा घातक रोग है, कौन सी क्रिटिकल डिजीज है, इसका दुनिया भर में प्रचार हो रहा है। चीमा साहब, वाई आर यू लेटिंग नो ए नेशनल सीक्रेट? बिकॉज दिस इज अ नेशनल सीक्रेट। और आपके वन मैन शो चलता, आप उस आदमी को कौन सी बीमारी, आप ये कह रहे हो ये आदमी कभी भी फोत हो सकता है, इसको ऐसा बीमारी है कभी भी फोत हो सकता है। क्या आपको लगता है नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, किसी भी एक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट को देखें, अगर ये मैं कहता हूं बादशाहत भी है, बादशाहत को भी क्या रोग है ये कभी बताया नहीं जाता, कभी किसी को बताया नहीं जाता। यहां ये बीमारी डिक्लेयर करने के पीछे रीजन क्या है? जी जिनपिंग का चाइना ना छोड़ने का रीजन क्या है? और चाइनीज मीडिया का साइलेंट होने का रीजन के 80 किलोमीटर लंबा कारवान जो मिलिट्री का जा रहा, धूप सेकने तो जा नहीं रहे, या तो धूप सेकने जा रहे हो, सन बात करने जा रहे हो, फिर तो देखिए कंटोनमेंट में भी अच्छी जगह है। और दुनिया में सन्नाटा है चीमा साहब। आई एम नॉट सीइंग इट्स ट्रू और अनट्रू, आई डोंट नो, आई डोंट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, आई एम डूइंग जस्ट एन एनालिसिस। बट ये इतनी चीज जो हो रही है, नोबडी इज डिनाइंग इट। व्हाई इट इज नॉट बीइंग डिनाइड? व्हाई दिस इज नॉट बीइंग डिनाइड? आपकी कंट्री की इमेज मलिया मेट हो रही है। आप जैसे वो कहते हैं ना, अगर मैं आइसक्रीम को धूप में रखूं, आपका वो हालत हो रहा है विद एवरी पासिंग आवर, आप तब भी नहीं बोल रहे। आपको व्हाट इज स्टॉपिंग? मैं समझ नहीं बताऊं, मेरा ख्याल है कि मैं आई एम नॉट चाइनीज गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं एक चीज का मुझे पता है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट इसको डिनाई करे या क्लैरिफिकेशन दे दे, तो वो समझेंगे कि ये जो रूमर मिल फैलाई गई है ये कामयाब हो गई है, सो नेक्स्ट टाइम भी यही करो। सो व्हेन यू रिस्पॉन्ड टू सच काइंड ऑफ एज पर, वो कहेंगे जी ये कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये वो आगे पीछे। आप जब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब आपको लगेगा भाई लो जी, ये तो मतलब इन्होंने हमारी बातों का जवाब देना शुरू हो गया। इसी तरह सहाफी जो है वो स्टोरीज देते हैं, तो स्टोरीज में वो भी ऐसे होता है कि कई बार लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं लीडर्स, तो उसको वैल्यू मिल जाती है। सो मेरा ख्याल है कि वो समझ मेरी ये एक अंडरस्टैंडिंग है। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक आपसे इससे लिंक, इकोनॉमी से लिंक सवाल पूछना चाहता हूँ, मे बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। जी, ये सुमित भाई ये बताएं, क्योंकि चाइना एंड अमेरिका दोनों से लिंक है, ये जो अमेरिका के अंदर शरह सूद जो है, जिससे इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? और इसमें हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में जैसे पाकिस्तान पे बड़ा असर पड़ने वाला है। आप क्योंकि इकोनॉमी को, इन चीजों को देखते, मैं अपनी जाती लर्निंग के लिए भी ये समझना चाह रहा था कि ये जो सुनने में आ रहा है कि वो 3.5% के पता नहीं कितना इंटरेस्ट रेट हो गया, तो क्यों अमेरिका में, अगर सुमित भाई इंडिया में देख रहा था, इंडिया रुपया भी उसके ऊपर भी बड़ा वजन पड़ा पिछले कुछ अर्से, ठीक है। हमारे रुपया तो पहले ही बहुत नीचे है, तो खबर ज्यादा बनती है। आपका रुपया क्योंकि थोड़ा मुस्तकम है, आई थिंक 70-75 समवेयर $1 इज इक्वल टू दैट, ठीक है। तो वो मैं देख रहा था कि इंडियन रुपए में इवन कि यूरो नीचे आ गया, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, व्हाई डॉलर इज गोइंग अप, जिसका शायद चाइना को भी फायदा होगा, पता नहीं किसको क्या फायदा होगा, लेकिन इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है? समझ भाई ये जरा
दैट इज व्हाट, क्योंकि इसका सप्लाई चेन, इकोनॉमी, बिजनेस अमेरिका से लिंक है, और मैंने कहा आपसे पूछता हूँ। देखिए चीमा साहब, अगर जो अभी चाइना में अगर ये सब जो हो रहा अगर ये सच है, तो जो अमेरिकन गेम प्लान था वो काम कर गया है, ये आप मान के चलिए। तभी अमेरिका चाइना को रोज रोज प्रोवोक करता था। मैंने लास्ट टाइम भी बोला दैट प्रोवोकेशंस ऑफ अमेरिका से अमेरिका उनको प्रोवोक करता है। दूसरी बात आपने लास्ट में बोली भाई, मतलब व्हाई शुड दे रिएक्ट दैट यू विल से द रूमर फैक्ट्री इज वर्किंग। देखिए रूमर फैक्ट्री एक लेवल तक जाती है, जब ये दुनिया के मीडिया में आ जाए तब रूमर फैक्ट्री नहीं होती। अगर ये व्हाट्सएप पे चले, एक आध ट्रेंड वन ट्विटर पे चले, आपको जवाब नहीं देना। अगर दुनिया का पूरा मीडिया, हर पब्लिकेशन ये चीजें छाप रहा, जिनकी मैं बात कर रही हूँ और कर रहा हूँ, और आप देखिए चाइना को जो भी नया प्रेसिडेंट आता अगर आता है, ही हैज टू फर्स्ट रिपेयर चाइनीज इकोनॉमी, ही हैज टू मेंड रिलेशंस विद द होल वर्ल्ड। अगर, पर ये भी हो सकता है कि जो अपोजिट कैंप हो, जी उन पे हावी हो जाए और जी वापस आ जाए। अगर अपोजिट कैंप वापस आता तो चाइना विल लूज अराउंड 10 years ऑफ ग्रोथ। अगर जी वापस आता तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान इस सारे मामले को काफ़ी करीब से देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी चाइनीज़ मीडिया इस सारे प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहा है, और चाइनीज़ मीडिया में इसका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है। उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, और चाइना भले ही पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह दोस्ती ना निभा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आज भी चाइना के साथ ऐसे प्रोपगेंडा करने के लिए और जिस तरह झूठ बोलने के लिए पाकिस्तान भी नंबर 1 है, तो पाकिस्तान अपना वही चरित्र इस मामले को लेकर दिखा रहा है। तो दोस्तों इस पर जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया की कोई भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलेगी, हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।